इस स्कूटर को मैं गैराज लेकर जाऊंगा और इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, 2 हिस्से। अभी हमारे रिश्ते पे तो आरी चल ही चुकी है, तो उस रिश्ते की एकमात्र निशानी ये स्कूटर, उस पे आरी मत चला। तो आप अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों छोड़ू? और उसके बदले में मैं ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। बस अड्डा बस। मेहरबानी करके ना आप अपने पैसों का रोब यहाँ मत झाड़िए। राजू, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक नंबर के घमंडी, मुंहफट और जिद्दी इंसान है ये। चलिए जाइए वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा आपको यहाँ से। राजू, जुआ खेला जा रहा है यहाँ पे। अरे घर आए ना। एक मिनट, वो सांस्कृतिक रिवाज होता है। अरे बोलो ना हर्षद भाई। ज्यादा शोर मचाओगे तो तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी बदनामी होगी, समझे? अरे चुपचाप नीचे आओ और वैन में बैठ के पुलिस स्टेशन चलो। हाँ, ले जाओ, सबको ले जाओ। जाओ। ओ जैकेट, चलो तुम भी। मैं क्यों? आणि तुम्ही सर्वांचा मोबाईल जप्त करा। अण्णा, आसू दे। अण्णा, मम्मी ने कहा कि आप कल जा रहे हो। हाँ, और अभी कभी भी इस घर में आने वाला नहीं हूँ मैं। क्या बात क्या हुई? पापा ने कुछ बोल दिया क्या? बोल देते तो अच्छा होता ना, मैं कुछ जवाब देता। वाद होता तो विवाद होता तो समाधान होता, लेकिन वो मानुस कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। कुछ क्या कांदा। अरे मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। एक नंबर का ढोंगी इंसान है, मगरमच्छ के आंसू बहाकर सबके सिंपैथी बटोरता है वो। तुम्हारे लिए उसे माफ कर देना आसान होगा वंदना, क्योंकि तुम दोनों के रिश्तों में सालों का विश्वास, भरोसा और दोस्ती का इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन मेरा था। उस इंसान ने जो मुझे चोट पहुंचाई है, उसका इलाज इतना आसान नहीं है, समझे ना बेटा? चलो अभी शाबाश, सामान भी आ गया। हाँ, अभी जाने का समय हो गया है, तो सब लोग अपना ध्यान रखना। वैसे अभी भी 2 मिनट है मेरे पास, तो किसी को माफी बीफी मांगनी है तो मांग सकता है। सुन रहा है ना राजू? हाँ, चलो मैं चलता हूँ। अण्णा, पहुंचते ही फोन करना। ध्यान रखना अपना, देखना जरा। और अभी ये सब है ना, ऐसा मन पे नहीं लेने का। कुछ लोग मींट के पत्थर के जैसे होते हैं, तो उनके सामने सर पटकने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका कुछ। अरे रड़ू ना कुछ नहीं बाड़ा, रड़ू ना कुछ। हाँ, है वो है, दगड़ है दगड़। चलो अभी सचमुच में चलता हूं मैं। हाँ, अरे आशीर्वाद बाड़ा, आशीर्वाद। और अभी कभी भी वापस नहीं आने वाला हूं मैं, तो फिर आप देख लो जो भी है। हाँ, अभी वापस नहीं आने वाला हूं मैं यहाँ पे। चलता हूं। हाँ, तिकड़े बाड़ा, इस तरफ आ जाओ बाड़ा। हाँ, अण्णा, आ गया क्या स्टेशन? अरे ये देखो, जाते जाते चतुष्कोणी चेहरे का मालिक मिल गया। अरे ओ भाई साहब, चलो अभी मैं चलता हूँ। हाँ पूरा जोशी, यहाँ मिले, ऊपर मत मिलना। अरे तेरे ऊपर आने तक तो मैं वापस नीचे भी आ जाऊंगा रे डुचक्या। ओ माय गॉड, बहुत डुच किया राजेश भाई। अण्णा चला। चलो। तिवारी प्रणाम सर। तोता, मिट्टू
बकरी बाय बाय। अरे अन्ना जा रहे हैं आप? चलो ना, मैं स्टेशन तक छोड़ के आ जाता हूँ आपको फटाफट। नहीं नहीं नहीं, वो गाड़ी है अरशद भाई। अरे क्या राजेश भाई, स्टेशन के पास पार्किंग नहीं मिलेगी आपको, मैं फटाफट छोड़ के आता हूँ ना स्कूटर पे। है क्या? अरे बाप रे, नहीं नहीं स्कूटर पर बिल्कुल नहीं। अरे आप सामान का टेंशन मत लो, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं टेंशन उसका नहीं है, वो अन्ना डरते हैं स्कूटर पर बैठने से। हाँ? किसने बोला मैं डरता हूँ? छोड़िए ना अन्ना, चलिए चलिए, लेट हो रहा है, चलिए। सच सच बता, किसने बोला तुझे मेरी सौगंध है? अरे बाप रे, ये सौगंध दे दी तो जब हम छोटे थे ना, तब पापा हमें बताते थे कि आप अपनी पेमेंट लेने के लिए पुणे से मुंबई आते थे। तो फिर पापा आपको पूरी मुंबई घुमाते थे स्कूटर पर। तो जब भी आप पीछे बैठते थे ना, तो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते थे आप। मैं चिल्लाता था? अरे तेरे पप्पा, अरे धीरे धीरे अन्ना, संभल के अन्ना। कितनी अच्छी मिमिक्री भी करता हूँ मैं। मस्त है। अच्छा पापा, अरे मुझे चक्कर आ रहा है अन्ना। ऐसे डरते हुए मेरे पीछे से इसका पप्पा चिल्लाता था। अच्छा, ये राजेश भाई, कहीं ये वो स्कूटर तो नहीं जो आप कबाड़ से खरीद कर लाए और उसको शो पीस में बदल कर अपने पापा को गिफ्ट दिया है? हाँ वही स्कूटर जो पापा के लिविंग रूम में रखा है। अन्ना ने देखा होगा, देखा ना अन्ना आपने? हाँ वो मैंने। अच्छा वो हमारा वाला स्कूटर है क्या? जी। जिसपे बैठ के मैं और तेरे पापा पूरा मुंबई घूमते थे, जी जो हम दोनों ने साथ में मिलके खरीदा था। जी, आपने वो पार्टनरशिप पे लिया था, दोनों ने हर महीने इंस्टॉलमेंट देते थे 500-500 रुपए। हाँ 500 रुपए मैंने भी दिए थे। हाँ हाँ, तो मतलब स्कूटर पे 50% का हक तो अन्ना का भी हुआ ना? बरोबर बोला। आधा हक तो मेरा भी हुआ वैसे। और पूरा स्कूटर श्रीनिवास काका लेकर बैठे हैं। राजेश भाई, ये ना इंसाफी है। बरोबर बोला ये तो इंसाफी की ना है। अरे क्या बरोबर बोलता है अन्ना? क्या करेंगे आप? आधे स्कूटर के लिए झगड़ा करेंगे? बरोबर बोलता है राजू। अभी इतने से आधे स्कूटर के लिए मैं झगड़ा करूंगा क्या? अरे क्यों नहीं करोगे? अपने हक के लिए झगड़ा करना कोई गुनाह थोड़ी है ना। हाँ, मेरा हक है उस पे। किधर है तेरा पप्पा, किधर है? मैं पूरा स्कूटर उनको लेने नहीं दूंगा। चल राजू वापस चल। लेकिन अन्ना, नहीं अभी लेकिन कुछ नहीं, मैं अपना आधा स्कूटर लेकर ही जाऊंगा बस। आधा स्कूटर काट के दे दो। ये क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? राजू, क्या बकवास, क्या बकवास? हाँ, अरे मैं अपना हक मांग रहा हूँ। 500 रुपये मैंने भी दिए थे ना, तो आधा स्कूटर मेरा है। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं। राजू, बड़ा कारीगर को बुला, स्कूटर को आधा आधा कटवा। हाँ? मैं अपने हिस्से का स्कूटर लिए बिना यहाँ से मुंबई से जाने वाला नहीं हूँ, समझ गए ना आप? भाकर बड़ी, ये राधिका, इसका दिमाग सरक गया है क्या? वंदना, देखा तुमने? अभी तुम इसकी वकालत कर रही थी ना? देखा इसका असली चेहरा उतर आया ना अपनी औकात पर? पापा आप कर भी क्या सकते हैं, बताइए आप। राधिका, तुम उसे समझाओ। देखो, मैं तुम दोनों के झगड़े में ना नहीं पड़ने वाली, समझे ना? तुम दोनों साला जीजा जो करना है करो। अरे वंदना, हाँ, वंदना, तुम्हारी बात मानेगा, तुम उसे समझाओ। नहीं माने पापा, मैंने भी कोशिश करके देख ली। बंदो, हाँ? पानी लेकर आओ पापा के लिए। क्या? पापा आप बात करो अन्ना से, जरूर कोई हल निकलेगा। क्या? मैं हाँ, बात करूं इससे? हाँ? अभी ये मेरा भाला और ये मेरा हीरो।
अन्ना 4.11 इंचेस। दादाजी, दादाजी, आपने मिस कर दिया। अन्ना ने कितनी मस्त गेम इन्वेंट की है। ये गेम खेलने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। लंबी गेम खेलते हैं ये। अथर्वा, लिफाफे में देखिए 50,000 रुपए का चेक है, इन्हें दे दे। वो जो 35 साल पहले इन्होंने 500 रुपए दिए थे स्कूटर के, उसके बदले हैं। अब पूरा स्कूटर मेरा, अब सब हिसाब बराबर। अथर्व, इनको बोल मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ इनके 500 के बदले। फिर पूरा स्कूटर मेरा और फिर हिसाब बरोबर। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैं भी पैसे का खादर मौका नहीं हूँ अथर्व, मुझे भी स्कूटर ही चाहिए। बोल इनको कारीगर को बुलाओ, स्कूटर को काटो और मेरा हिस्सा दे दो। अरे कोई ऐसा करता क्या? हाँ, स्कूटर कोई काटता है क्या? ऐसा कोई करता है? नहीं नहीं, ये इससे बोल दो, ये इसकी बदमाशी है, इसकी बदमाशी है। दादाजी। नहीं, बैठो बैठो। स्कूटर काटने की बात कर रहा है। दादाजी, आप स्कूटर। अन्ना, तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। ये स्कूटर के साथ कितनी सारी यादें जुड़ी है। आपके अकेले की यादें जुड़ी है क्या? मेरी भी यादें जुड़ी है। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को स्कूटर के पीछे बिठा के पूरी मुंबई घुमा हूं मैं। वो शिवाजी पार्क के वड़ा पाव, चौपाटी की भेल और फिर भुलेश्वर की संकरी गलियों से बचा के चलाते हुए खाऊ गली के डोसा खाने जाना। हाँ, बचा के। और तुम? अरे मैं पीछे बैठा कितनी बार चिल्लाता रहता था, अरे अन्ना धीरे धीरे संभल के, गिर जाओगे। और कितनी बार तूने गिरा है, मुझे भूल गया। अरे मैंने तो मात्र गिराया है, लेकिन आपने आप जब भी वो चला रहे थे वो रात को, क्या? मुंबई पुणे हाईवे, याद है क्या? ऐसे जा रहे थे, मैं पीछे से बोला, अरे अरे श्री बाबू संभल के, सामने से लारी आ रही है। तो आपने क्या बोला? अरे नहीं रे, वो तो 2 मोटर साइकिल है, दोनों के बीच में से निकल जाएंगे। और फिर भर्र करके, अरे बाप रे, ऐन वक्त पे अगर मैंने पीछे से हैंडल को ऐसे करके घुमाया नहीं होता ना, तो ना ही वो स्कूटर होता और ना ही उसके लिए झगड़ा करने वाले हम दोनों। अन्ना, पप्पा, क्योंकि आप दोनों में किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे पास अब एक ही इलाज बचा है, और वो ये है कि इस स्कूटर को मैं गैराज लेकर जाऊंगा और इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, 2 हिस्से। नहीं राजू, नहीं, नको बड़ा, अभी हमारे रिश्ते पे तो आरी चल ही चुकी है, तो उस रिश्ते की एकमात्र निशानी ये स्कूटर, उस पे आरी मत चला। तो आप अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों छोड़ू? तेरे पापा को बोलना हिस्सा छोड़ने के लिए, और उसके बदले में मैं बिलेन चेक देने को तैयार हूँ, जैसे हिंदी पिक्चर में हीरोइन का बाप देता है ना हीरो को, वैसे। कितनी भी रकम भर लो तुम लोग, 2 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, कुछ भी। बस 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 अड्डा, बस मेहरबानी करके ना आप अपने पैसों का रोब यहां मत झाड़िए। क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप होंगे गोखले बंधु भाकरवड़ी के करोड़पति मालिक, लेकिन हम भी ऐसे सड़क पर पड़े हुए नहीं है। राजू, नहीं, 1 मिनट पापा, 1 मिनट।
आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक नंबर के घमंडी, मुंहफट और जिद्दी इंसान है ये। राजू नहीं, राजू क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या मम्मी, वो तो आपके आंसुओं को देखकर मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती की मैंने इन्हें यहाँ बुलाकर। गलती तो मैंने कर दी यहाँ आकर। तो निकल जाइए यहाँ से, चलिए जाइए। राजू ये कैसी भाषा है? ऐसे आदमी को ऐसी ही भाषा समझ में आती है पापा। निकल जाइए। और रहा सवाल स्कूटर का ना, मैं नहीं दूंगा इसका आधा हिस्सा। क्या कर लेंगे आप? अभी अभी ये तो दादागिरी है ना। है दादागिरी, है दादागिरी। क्या कर लेंगे आप? चलिए जाइए, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा आपको यहाँ से। राजू ये संस्कार दिए हमने तुझे? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? लेकिन पापा ये आपको कुछ भी बोल रहे हैं। बोलने दे, जो बोलना है इसे बोलने दे। जो कुछ भी है ये हम दोनों के बीच में है, इसमें तुझे क्या? नहीं पापा नहीं, वो जो भी है ना, वो सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं है, हम सब हैं आप दोनों के बीच। आपकी बचकानी लड़ाई और अहंकार की वजह से ना सारे रिश्ते बलि चढ़ गए। एक बहन अपने भाई से नहीं मिल पा रही है, भाई के बच्चों को पता नहीं है कि उनकी बुआ और फूफा कौन है, ना बहन के बच्चों को मामा और मामी को मिलने दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ऐसे कोई अन्ना गोखले हैं जो पूना में रहते हैं, जो बाकरवड़ी के मालिक हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि सालों पहले आप दोनों में से किसी एक ने कुछ कह दिया, दूसरे ने मन में ले लिया, और फिर अब दोनों राह देख रहे हैं कि कौन पहले माफी मांगेगा। क्यों पापा? हाँ क्यों? और अन्ना आप बताइए, जब से आप यहां आए आप बस एक ही चीज की रट लगाए हुए हो कि पप्पा ने माफी मांगनी चाहिए, पप्पा ने माफी मांगनी चाहिए। ये फोन पर मैंने पापा की आवाज में आपसे माफी मांगी थी कि नहीं? तब आपने क्या कहा था? अरे नहीं, आप क्यों माफी मांगेंगे, गलती तो मेरी है, मैं ही माफी मांगूंगा, बोला था ना आपने। तो क्या गलत बोला था मैंने? मेरी ही गलती थी ना। ये ऐसे देवी जैसी सुनबाई को मैं क्या अनाप शनाप कुछ भी बोला, तो मेरी गलती तो माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए ना बाड़ा। अन्ना, तो फिर आपने इन्हें क्यों कहा माफी मांगने के लिए? अभी इससे पहले हम लोगों का कितनी बार झगड़ा हुआ है, तुझे मालूम है ना राधिके? मैं कुछ भी वाकड़े तिकड़ा बोलता हूँ तो ये नाराज होके चले जाते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन फिर यही आते हैं सामने से स्वतः और बोलते हैं, अन्ना अभी गुस्सा थूकते, क्षमा कर, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। ऐसा हमेशा पहले ये बोलते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि नहीं गलती मेरी है, मैं माफी मैं मांगता हूँ। ऐसा मैं बाद में बोलता हूँ रे। अन्ना सच से गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दे। नहीं गलती मेरी है, माफी मैं मांगूंगा, माफी मैं मांगूंगा। अरे यार क्या मानूस है। धापड़िया कुछ का कांदा। और आप सब लोग भी माफ कर दो। हाँ क्या मुझे वो सब थोड़ा। अन्ना मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे तुझे क्यों बाड़ा? आप दोनों के बीच की नफरत खत्म हो जाए इसीलिए आप पर गुस्सा करने का नाटक किया था मैंने। क्या मतलब राजू, ये जो भी तुमने किया वो सब नाटक था माँ। क्या? जैसे माँ बाप बच्चों को डांटने का नाटक करते हैं ना, उसी तरह इन बच्चों के लिए मुझे भी नाटक करना पड़ा। सीखो, कुछ सीखो।
अन्ना, पापा, कोरोना ने कितने लोगों से कितना कुछ छीना है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि कल पे कुछ मत छोड़ो, जो है ना वो आज ही करो। मैं कल मिल लूंगा, मैं कल उसे मना लूंगा, मैं कल उसे मिलने चला जाऊंगा, मैं कल उसे माफी मांगूंगा, सब बेईमानी है। पल का भरोसा नहीं रहा है अब। तो अगर कोई नाराज है तो उसे आज अभी जाकर मनाओ। अगर कोई बिछड़ गया है तो आज अभी जाकर मिल लो। जो कहना है वो अभी आज ही कह दो, कहीं ये बातें अनकही न रह जाए। हे परमेश्वरा, बरोबर काय गोष्ट। काश 18 साल पहले तूने ये सब बोला होता तो हम दोनों के बीच इतना झगड़ा ही नहीं होता, और 18 साल तक मैं अपनी बहन से और मेरे भाई समान जीजा जी से दूर नहीं रहता ना। अच्छा चलो, अभी कोई बात नहीं, अभी 18 साल तक मैं यही रहूंगा बस। क्या? अरे गम्मत के लिए इसमें हंसने का है कि नहीं बोलो? चलो चलो, मैं आपको चौपाटी घुमा के आता हूँ। चलो तू घुमाएगा? बैठो बैठो, ये ये स्कूटर पे बैठो। अरे नहीं, मैं चलाऊंगा, तू पीछे। अरे नहीं नहीं, मैं चलाता हूँ। चलिए अरे डरते हैं। मजा आ जाएगा। इस बार कान्हा मैं बनूंगी। लड़कियां ऐसे गोविंदा बनके मटकी नहीं फोड़ सकती है। ओ अथर्व, क्यों नहीं? लड़कियां रिक्शा चला सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, आर्मी ज्वाइन कर सकती है, तो गोविंदा बनकर मटकी क्यों नहीं फोड़ सकती? इस बार कान्हा बनकर मटकी मैं ही फोड़ूंगी। मैं फोड़ूंगा। मैं फोड़ूंगी। मैं फोड़ूंगा। एक मिनट, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो दोनों? हाँ, वैसे भी इस साल कोविड की वजह से सोसाइटी में मटकी नहीं लटकाई जाएगी। देखो, हम सब जानते हैं कि कान्हा को माखन खाने का बहुत शौक था, और कान्हा ज्यादा माखन ना खा ले इसलिए यशोदा मैया ने क्या किया, वो जो माखन की हंडी थी वो ऐसे ऊपर बांध कर रखती थी। लेकिन कान्हा है वो, उनके पास हर चीज का इलाज होता है। उन्होंने क्या किया, अपने साथियों की मदद से ऐसे पिरामिड तैयार किया। अथर्व, पता है ना तुम्हें ये स्टोरी? और फिर मटकी चाहे जितनी भी ऊपर हो, कान्हा वो मटकी चुरा ही लेते थे, माखन खा ही लेते थे। उसी तरह मेरे दिमाग में अभी एक गेम आया है। हाँ मम्मी? हाँ। कि माखन की एक हंडी सोसाइटी में हम कहीं छुपा देंगे। किसी के घर में हो सकती है, टेरेस पर हो सकती है, हमारे गार्डन में हो सकती है, या पार्किंग लॉट में भी हो सकती है। ओके? आप लोगों को अपने साथियों की मदद से उस मटकी को ढूंढ निकालना है। 2 टीम्स बनेंगी, बॉयज टीम वर्सेस गर्ल्स टीम। अब दोनों टीम्स को हमारे दिए हुए पजल्स, रिडल्स या क्लूज जो भी है उसको सॉल्व करते करते उस हंडी तक पहुंचना है। जो टीम सबसे पहले पहुंचेगी वो कहलाएगी द माखन चोर। वाह, क्या बात है। ठीक है, साउंड इंटरेस्टिंग। चैलेंज एक्सेप्टेड। मी टू। ग्रेट। क्या इनोवेटिव कंसेप्ट बनाया आपने सर, माखन चोर। लेकिन बैठिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपके वहां मैं भी आ जाता हूँ और मजा आ जाएगा। ये अच्छा है ना, मतलब ये खुद ही तय कर लेता है कि ये आएगा तो मजा आएगा। और नहीं तो क्या। अरे दासानी, लास्ट टाइम गए थे तो मैं साथ में था, इसलिए मजा आया था। हाँ ना सर? मतलब कोल्ड ड्रिंक्स मैं लेकर आया, दही वड़े वंदना ने बनाए, लेकिन मजा इन दोनों की वजह से आया। सर अभी फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं अकेला आऊंगा मार्फते जी के साथ। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों आ जाओ। ओके सर। और हाँ मंदू, सुनो ना, तुम्हारे दही वड़े के फैंस की लिस्ट में ना एक और नाम जुड़ गया है, मार्फतिया जी का। थैंक यू सर। ओ, तो उनको इनवाइट करो ना। हाँ हाँ, मतलब 100% मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मार्फतिया जी आ रहे हैं, चंदू आ रहा है। हाँ बस 2 ही आ रहे हैं। राज। हाँ दासा नहीं बुलाऊं? ठीक है आ जाओ। हाँ हाँ, उन लोगों से कहना दे आर मोस्ट वेलकम। और इनफैक्ट अच्छा है कि तुम तीनों को साथ में लेकर आ रहे हो, तो आज शाम को जो कृष्ण जन्म का उत्सव है उसमें भी शामिल हो जाएंगे वो। हाँ जागरण है, मैं तो भूल ही गया। अच्छा,
मैं और बाकी सारी लेडीज और बच्चे ना यहाँ अपने घर पे रहेंगे और तुम और बाकी सारे जेंट्स हर्षद भाई के घर, और फिर वहीं सो जाना ये कृष्ण जन्म का उत्सव होने के बाद। और फिर सुबह होगा बच्चों का माखन चोरी का कंपटीशन। डन 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 डन। सुपर, मैं तीनों को लेकर आ रहा हूँ। ओके बाय। आहा, बड़ा मजा आएगा। आज सब मिलके जन्माष्टमी का जागरण करेंगे और कल दही हांडी फेस्टिवल बनाएंगे। ओह, दही हंडी फेस्टिवल नहीं, माखन चोर फेस्टिवल। लेकिन सर कंपटीशन के एंड में तो हांडी ही मिलेगी ना, जिसपे दही होगा, माखन होगा। ये भगड़िया, वो तो विनर टीम को मिलेगा ना। तू क्यों इतना लाइट अप कर रहे है? अरे विनर टीम जो होगी वो होंगे तो अपने बच्चे ही ना। वैसे सर, आप दही घर पे जमाया हुआ यूज करने वाले हो ना? वो क्या है ना, मुझे बाहर का दही अच्छा नहीं लगता। वो बाहर के दही में है ना, वो माखन का कुछ। क्या मार्फत है जी आप भी? ये लोग घर का दही ही यूज करेंगे ना। सर, बड़े मजे आएंगे जब हम साथ में जन्माष्टमी मनाएंगे। इधर ही मनाएंगे या जाएंगे ऊपर? चलिए। अरे देख जोशी, देख तू हमारी बात नहीं मनेगी जन्माष्टमी। राजेश भाई, हाँ, झालर खुद भी बात करता है। खेल सप्री झालर जोशीपुर है। तेरे रूल्स है ना, ये सोसाइटी में चलते होंगे, मारे घर पे नहीं, समझा ना? अगर ऐसी बात है ना तो मारे घर पे प्रोग्राम नहीं बने। नहीं नहीं हर्षद भाई, ऐसा मत बोलिए। अरे उपवास के लिए इतनी सारी वेफर लेके आया हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हें तुम्हारे वेफर्स की पड़ी है? यहाँ मैंने पूरी रात जागकर कड़ी मेहनत से 55 कविताएं लिखी है, जिनका अनादर कर रहा है ये इंसान। कितनी 55 कविता लिखी है? यस राजेश भाई, मेरी कविताएं इस महामारी के दौरान अंतर चेतना को जगाएगी, नकारात्मकता को भगाएगी, सकारात्मकता का संचार करेगी मेरी कविताएं। मतलब? हाँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आज के जागरण में आप सबको भी सुनाऊंगा मेरी 55 कविताएं। अरे बाप रे, झालर, तेरा कवि सम्मेलन है ना, मेरे घर पे तो नहीं होगा। तो मेरे घर पे होगा। राजेश भाई, हाँ, आप सब लोग मेरे घर चलिए, इसके घर का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों कैंसिल क्यों? अभी तुमने ही तो बोला मेरे घर का प्रोग्राम कैंसिल। वो तेरे लिए कैंसिल है झालर, बाकी प्रोग्राम तो होगा। अब ये लोग को तय करना है कि तेरे घर पे कवि सम्मेलन में आना या हमारे घर में जश्न पे। जश्न? हर्षद भाई, जन्माष्टमी का जागरण होने वाला है, जश्न वश्न नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली? अरे राजेश भाई, जश्न मतलब मजा, मस्ती, टाइम पास। देखो क्या है ना, हमारे 2-3 दोस्त भी आएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। बाकी आप तय कर लो, आपको हमारे घर पे जश्न में आना है या इस कौवे के घर पे कविता सुनने जाना है। व्हाट कौवा? मैं कौवा? और नहीं तो क्या। नहीं नहीं हर्षद भाई, हमें तो जश्न करना है आपके घर पे जाके। आपका घर खुला है ना, हम ये सारा सामान ऊपर रख देते हैं। ये चले चले, लिफ्ट का बटन दबा। हाँ हाँ, भागो भागो, मतलब चलो चलो चलो, लिफ्ट खोलो जल्दी। राजेश भाई, आप इन लोगों को जाने दीजिए, मैं आपको अपने घर पे कविताएं सुनाऊंगा। चलिए। नहीं, क्या है ना, आपकी कविताओं का भावार्थ समझने की ना शक्ति नहीं है मुझ में, हाँ? तो मुझे जाने दीजिए, चलिए। अरे राजेश भाई, अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं आपको भावार्थ समझाऊंगा ना। नहीं सुनना है भावार्थ, प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ? यमुना जळमा केसर घोळी, स्नान कराऊ श्यामळा। यमुना जळमा केसर घोळी, स्नान कराऊ श्यामळा। हलके हाते अंगो चोळी, लाड लडाऊ श्यामळा। हलके हाथे अंगो चोळी, लाड लडाऊ श्यामळा। प्रसाद चढ़ना है। प्रसाद? ये कौन सा प्रसाद है? ये पंजीरी है, पता है कृष्ण जन्म के बाद ना कृष्ण को प्रसाद चढ़ाएंगे इसका। सखी जल्दी करना बेटा, कितना टाइम? हाँ, अरे चूल्हा सजाना है। कर रही हूँ दादी। ये देखो कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम कान्हा के लिए। शाम को गुलाब के फूल लाएंगे। हाँ हाँ, पता है कल मेरी हिंदी टीचर ने ना मुझे एक नया मुहावरा सिखाया, अपने मुंह मियां मिट्टू। उसका अर्थ ये है कि अपने ही मुंह से खुद की तारीफ करना। ओ अथर्व वागले, पता है तू किसको टॉन्ट मार रहा है? लेकिन हम कुछ तो काम कर रहे हैं।
तेरी तरह खड़े रह के ये क्या है वो क्या है ऐसे करके सवाल नहीं पूछ रहे। वहाँ जेंट्स पार्टी तो मजे कर रही है। हर्षद के 2-3 दोस्त भी आए हैं। अब आएगा मजा। जियो सातम आठम। एक मिनट हर्षद भाई, ये क्या है? मतलब ये आपके जो दोस्त है वो सुरेश, रमेश और आप कौन है? महेश। महेश भाई, आप लोग यहाँ पर जुआ खेलने वाले हो? जुआ? अरे राजेश भाई, जुआ थोड़ी है ये। अरे ये तो सांस्कृतिक रिवाज है, सातम आठम सबके घर में खेलते हैं मनोरंजन के लिए, और कुछ नहीं। उल्टा मत सोचो। हाँ, अरे सातम आठम में तो पत्ते खेलने का रिवाज ही है। अरे ऐसे ही दोस्ती यारी में 5-25 का खेल खेलेंगे सिर्फ टाइम पास के लिए, और क्या? चल चल चल, काट। नहीं, मतलब अब आपका घर है हर्षद भाई, आपके पैसे हैं, आपके दोस्त हैं, आप बिल्कुल खेलिए। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर। अच्छा कोई बात नहीं, काटो पत्ता काटो। राजेश भाई, एक आध 1-2 राउंड खेलेंगे बस। एक तो खाली एक आध दो। हाँ, एक आध 1-2 राउंड। हाँ, एक आध दो। राजेश भाई हमारे दोस्त हैं, उनको पसंद नहीं है ना तो नहीं खेलेंगे। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे हर्षद भाई, आप थोड़ी दूध पीते बच्चे हो, आप जानते हो अपना भला बुरा क्या है, तो प्लीज आप खेलिए। मैं थोड़ा घर होके आता हूँ। हाँ? ओके ठीक है। ए रमेश, महेश, सुरेश, चलो सब लोग निकलो। इस साल हमारे घर सातम आठम नहीं मनेगा। ओके? क्या? अरे यार, तेरे भरोसे पे सब दोस्तों को ना बोल दिया है, अब तू ना बोल रहा है। हर्षो, मनोज ने मेरे को कितने फोन किया, मेरे घर आ, मैं तेरे घर आया, और अब तू बोल रहा है कि नहीं खेलेंगे क्या यार? हाँ। वो जो भी है, राजेश भाई नहीं बैठेंगे ना तो इस साल सातम आठम नहीं होगी बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राजेश भाई समझो ना, देखो हम तुमको खेलने के लिए बोल रहे हैं, खाली बैठो हमारे साथ, है कि नहीं? मनोरंजन का खेल है, समझो ना प्लीज समझो ना, प्लीज मानो ना। अरे भाई, सातम आठम को तो भगवान भी नाराज नहीं होते पत्ते खेलने से। 25-50 इधर या उधर, फिर अपने अपने घर, और क्या? प्लीज यार, आपकी वजह से हमारा त्योहार बिगड़ जाएगा। प्लीज देखो ना, सब लोग प्लीज बोलो। बैठो ना। मैं बैठता हूँ, मतलब मांगे चल। महेश, खाली 4-5 गेम खेलेंगे हाँ, बस ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है 7-8 राउंड, चलो। अरे रूल्स मतलब रूल्स। हाँ, रूल्स के हिसाब से बांट। हाँ ये हाँ नहीं, आप लोग खेलो। अच्छा ठीक है। चाल चलिए। ये मेरी चाल। उधर जाके बैठ। शो। अरे क्या बात है। बड़ा भारी नॉलेज है आपको। चल जल्दी फटाफट। अरे ये कहाँ खेल रहे हैं? नहीं चलेगा, लेकिन मैं 10-20 की चाल ही चलूंगा। हाँ तो ठीक है ना। अरे खेलो आओ, कोई बात नहीं, आओ। सर वो एक आधा, बहुत कह रहे हैं तो। बैक शो। तो मेरा 80 पे शो कर दो। अरे क्या बात है। खेल रहा है, मन हो रहा है ना? खेल चल। पर बजट ही नहीं ना। अरे बजट की टेंशन क्यों लेता, मैं हूं ना। खेल। अभी आप बोल रहे हैं तो। राजेश सर, वो दासानी कब से ऐसे इशारों में मुझे खेलने के लिए कह रहा था, तो सर मैं एक खेलो। ओहो, टिन। पैक। मेरा भी पैक है। छलर होती कहीं का। मेरी वजह से 700 जीता है, वो तो रख। उधर जाके बैठ जा। नो, मैं यहीं बैठूंगा।
क्या बात है राजेश भाई, आप भी सीख गए हैं। अरे आप तो गुड लक चामो इसके लिए। अरे क्या गुड लक। राजेश भाई एक गेम खेलें, हाँ? एक राउंड, खाली एक राउंड। देखो वैसे ही 12 बज गए, कृष्ण जन्म के लिए आपके घर से बुलावा आ ही जाएगा, तक एक गेम खेल लेते ना। आपको मेरी कसम, देखो सर प्लीज चल 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 काट दो, सबको काट दो। ऐसे नहीं है मेरे पास। अरे पैसे की कहाँ टेंशन ले रहे हो आप, ये लो। नहीं हर्षद भाई, इतनी तो सैलरी होती है मेरी। प्लीज, मैं मिडिल क्लास आदमी ठहरा, आप लोग खेलिए। अरे राजेश भाई आपके पैसे थोड़ी है, मैं दे रहा हूँ ना, गुड लक समझ के रख लो ना, क्या टेंशन ले रहे हो, खाली हम लोग एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं। चलो चलो जरा देखो ना। हाँ हाँ राजेश भाई, ये सब गलत है, आपको वन्नी है वन्ना भाभी की कसम। नो 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 नो। अरे दक्कू भाई, ये जो है ना, क्या हो गया, बैठो खेलो। ये जो पैसे है ना, वो हर्षद भाई। तो खबर पक्की निकली, जुआ खेला जा रहा है यहाँ पे। अरे घर आए ना। एक मिनट, वो सांस्कृतिक रिवाज होता है। अरे बोलो ना हर्षद भाई। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? अरे चुप, ज्यादा शोर मचाओगे तो तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी बदनामी होगी, समझे? अरे चुपचाप नीचे आओ और वैन में बैठ के पुलिस स्टेशन चलो। हाँ, ले जाओ, सबको ले जाओ। जाओ। ओ जैकेट, चलो तुम भी। मैं क्यों? आणि तुम्ही सर्वांचा मोबाईल जप्त करा। हर्षद भाई, पुलिस कैसे पहुंच गई आपके घर? राजेश भाई मुझे तो इस झालर पे ही शक है। हाँ, जोशीपुरा सर अपना मोबाइल ऐसे लेके यूं 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 कर रहे थे और फिर उन्होंने अपना मोबाइल ऐसे ऐसे घुमाया भी। मुझे तो लगता है पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया था। देखा, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। मतलब मैं खुद फोन करूंगा पुलिस को और उसके बाद खुद को लॉकअप में ऐसे बंद करवाऊंगा। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मतलब थोड़ा तो बेवकूफ है ना तू, है ना? देखा राजेश भाई, देखा, माना ही। नहीं हर्षद भाई, दक्कू भाई सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया होता तो वो अंदर क्यों होते ना, वो बाहर होते। एग्जैक्टली। अरे सर, ये कवि आदमी है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे नाम की कोई कविता उन्होंने सीरियसली ले ली होगी तो। आई नो व्हाट आई नो। मैंने किसी को फोन नहीं किया है, ओके? अरे फोन किसने किया है उसकी चिंता छोड़कर बाहर निकलने के लिए किसे फोन करे उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, एक तो हमारे सबके फोन जब्त कर लिए इंस्पेक्टर साहब ने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।